अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से ये पूछोगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या है, इसके अंदर आप एंटर कैसे करेंगे, रेरा क्या होता है जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक काफ़ी मेन पार्ट होता है, जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता होता है। बस इतना लोग जानते हैं कि हाँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। रेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इंडस्ट्री में आकर कमाना चाहते हैं तो इसे भी आपको समझना पड़ेगा। इसी के साथ में आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, और कितने रुपए तक कमा सकते हैं आप इसमें कितने टाइप्स की इनकम होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं कि रियल एस्टेट होता क्या है। देखिए, ये जितने भी आपके ज़मीन, मकान, दुकान, बड़े बड़े ऑफिसेस, बैंक्स, ये जितने भी मॉल्स हैं, इन सब की जो बिल्डिंग होती है या फिर इन सब की जो ज़मीन होती है, ये हमारी आती है रियल एस्टेट के अंतर्गत। इन्हें किसी ना किसी ने ज़रूर बनाया होगा और बनाने से पहले इन ज़मीनों का सौदा किसी ना किसी ने ज़रूर करवाया होगा, और उस सौदे में जो भी प्रॉफिट निकला होगा, जो भी कमीशन निकला होगा, वो एक रियल एस्टेट एजेंट के पास गया होगा। या फिर अगर आप रियल एस्टेट बिजनेसमैन है तो आपने अगर कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्डिंग बनाई है, तो आपके पास उस बिल्डिंग को बनाने में जितना पैसा लगा होगा, उसको निकालने के बाद आपने उसे सेल किया तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो गया होगा। आप मान के रख लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके पास ये सारा का सारा पैसा गया होगा। तो यहाँ आसान भाषा में अगर हम कहें तो एक जमीन खरीद कर उस पर कुछ बनाकर उसे रेंट पर देना या सेल करना रियल एस्टेट है। डायरेक्ट किसी जमीन को सस्ती से सस्ती दरों पर खरीद कर उसे अच्छे प्रॉफिट में बेचना रियल एस्टेट है। इसी के अलावा यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी को सेल करवाना और उसमें जो भी कमीशन बनता है आपका, 1% 2% जो भी आपने फिक्स कर रखा होता है बायर से या सेलर से, वो कमीशन जब आपको मिलता है तब भी आप यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंट कहलाते हैं। ओवरऑल आप रियल एस्टेट के बिजनेस में ही आते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए और रेरा क्या होता है। देखिए, शुरुआत करने की अगर हम बात करें तो आप किसी भी ऐसे डीलर या कॉन्ट्रैक्टर या फिर एजेंट से संपर्क करिए जो भी आपके नियरेस्ट रहता हो। आपको एटलीस्ट उनके साथ 2 से 3 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके एरिया में एजेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला है जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। जब आप किसी फेमस कॉन्ट्रैक्टर या रियल एस्टेट एजेंट के साथ में रहेंगे तब आपको बहुत सारी ऐसे साइट्स का पता चलेगा जो कि सेल हो रही होंगी। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स के बारे में आप जान पाएंगे जो कि आपके एरिया में सालों से काम कर रहे हैं। उनके अंडर में आप आएंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे। जब उनके कांटेक्ट में आएंगे तो आप भी उनके नेटवर्क में शामिल होंगे, और आपको अगर किसी साइट का पता चलता है तो आप उसे सेल करवाने के लिए उन सब की हेल्प लेंगे। उन सबको अगर किसी साइट का पता चलता है तो वो सब उन्हें सेल करवाने के लिए आपका हेल्प लेंगे। इस तरीके से चलता है रियल एस्टेट का मार्केट। अब रेरा की बात करते हैं। सपोज दैट आप एक बिल्डर हैं जो कि ज़मीन पर किसी बिल्डिंग को बनाकर उसे रेंट पर देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक परमिशन लेना होता है गवर्नमेंट के द्वारा। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, रेरा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत आपको लाइसेंस लेकर ही इस फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना होता है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स 2016-17 से पहले क्या कर रहे थे कि कुछ भी उल्टा सीधा मटेरियल से बिल्डिंग को बना दिया और उसके बाद वो कस्टमर्स को ऐसे ही थोप देते थे, और उसके बाद कुछ समय के बाद क्षति होती थी, बिल्डिंग गिर जाती थी, काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती थी और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती थी। ऐसा बिल्डर्स केवल इसलिए करते थे ताकि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट वो कमा सके। पर रेरा का लाइसेंस जब आप लेते हैं तो रेरा आपकी बिल्डिंग पर पूरी तरीके से नज़र
रखता है कि काम किस तरीके से हो रहा है, नक्शा वगैरह जो भी है वो सब आपका रहेगा। बस वो क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि कहीं ये चीप क्वालिटी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं कि पता चले कल को ये बिल्डिंग बनाकर रेडी कर दें, सेल कर दें, उसके बाद ये एक बिल्डिंग गिर जाए तो काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो वैसा कोई भी हादसा ना हो सके, इसलिए रेरा काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहता है। और इसी के साथ में अगर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार भी रेरा होता है। अगर आपके पास लाइसेंस है, उसकी जो भी भरपाई होती है रेरा के द्वारा करी जाती है। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें कि अगर आप एजेंट बनते हैं तो कितना कमा सकते हैं, तो यहाँ 3 से 4%, 5% तक का भी जो अमाउंट है वो फिक्स किया जाता है। कई के केसेस में तो 10% तक का भी अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है एजेंट्स को, जो भी प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे होते हैं उनके द्वारा। जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो वो जो 5-10% का अमाउंट होता है, सुनने में काफ़ी छोटा लग रहा है 5-10%, पर कभी आप निकाल कर देखो कि 20 लाख का 5% कितना होता है, 15 लाख का 5% कितना होता है। बहुत बड़ी बड़ी रकम होती है और ये बड़ी बड़ी रकम आप एक एक महीने के अंदर अचीव कर सकते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके पास एकत्र हों उसके बाद आप ज़मीन लेकर छोटे छोटे शॉप्स ओपन करवा सकते हैं, उन शॉप्स को रेंट पर दे सकते हैं, जो कि आपकी पैसिव इनकम होगी। यहाँ 2 टाइप की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम तब होती है जब आपके पास कई सारे ऐसे रियल इस्टेट्स मौजूद हैं जिनको आप रेंट पर दे सकते हैं और उससे आपको रेगुलर पैसिव इनकम मिलती रहती है। और जो एक्टिव इनकम होती है वो आप जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ सेल करवा रहे हैं या फिर मकान दुकान बनाकर उसे डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिव इनकम कहलाती है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं, पर उतना ही ज़्यादा दिमाग भी आपको यहाँ खर्च करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि रियल इस्टेट क्या होता है, इस बिज़नेस को आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।